नमस्कार। शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां किस्मत बनती भी है और सच कहें तो बिगड़ती भी है। पर क्या हो अगर मैं ये कहूं कि ज्यादातर छोटे निवेशक मतलब एक बहुत बड़ी तादाद में यहां अपना पैसा असल में खो देते हैं। आज की इस विश्लेषण में हम यही समझने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है और सबसे जरूरी बात, इससे बचा कैसे जा सकता है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये सच में चौंकाने वाले हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, हम और आप जैसे जो छोटे निवेशक हैं, उनमें से कितने प्रतिशत असल में पैसा गंवाते होंगे। ये संख्या है 80%। जी हाँ, 10 में से 8। ये एक ऐसा सच है जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्यों इतने सारे लोग लगातार वही गलतियां दोहरा रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसी बाजार से अपनी किस्मत बना रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ खराब किस्मत की बात नहीं है। इसके पीछे एक पूरा पैटर्न है, एक तरीका है। इस जवाब को ढूंढने के लिए चलिए एक निवेशक रोहित की सच्ची कहानी को बारीकी से समझते हैं। अपने 5 साल के सफर में रोहित ने बाजार में करीब करीब 10 लाख रुपए खो दिए। उनका जो ये अनुभव है, वो उन 4 सबसे आम और महंगी गलतियों का एक जीता जागता उदाहरण है जो निवेशक अक्सर कर बैठते हैं। रोहित के नुकसान के इस सफर को हम 4 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, अपने ब्रोकर पर आंख बंद करके भरोसा करना। फिर डे ट्रेडिंग से जल्दी पैसा बनाने का वो लुभावना सपना। उसके बाद लिवरेज यानी उधार के पैसे का खतरनाक जाल। और आखिर में वो आखिरी गलती, एक एक्सपर्ट टिप्स सर्विस। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है पहले हिस्से से, आसानी से पैसा कमाने का जाल। ये वो पहली सीढ़ी है जहां ज्यादातर नए निवेशक फिसलते हैं, और रोहित भी उन्हीं में से एक थे। रोहित इस खेल में बिल्कुल नए थे। उन्होंने अपने एक ब्रोकर दोस्त को अपनी तरफ से ट्रेड करने के लिए 1.5 लाख रुपए थमा दिए। शुरुआत में तो सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था, छोटे छोटे मुनाफे हो रहे थे, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा था। लेकिन फिर बाजार धड़ाम से नीचे आ गया। अचानक ब्रोकरेज और दूसरे खर्चे मिलाकर उन्हें सीधे सीधे 55% का भारी नुकसान हुआ। मतलब आधा से ज्यादा पैसा बस हवा हो गया और हताशा में उन्होंने सब कुछ बेच दिया। क्या कभी इस बात पे गौर किया है कि चाहे आपको फायदा हो या नुकसान, आपका ब्रोकर हमेशा मुनाफे में रहता है? ऐसा क्यों? क्योंकि उनका असली फायदा आपके मुनाफे से नहीं, बल्कि आपके हर सौदे पर लगने वाले कमीशन से आता है। उनका मकसद ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करें, ये जरूरी नहीं कि आप ज्यादा कमाएं। यहीं पर हितों का टकराव होता है। अपनी गलती से सीखने के बजाय रोहित एक और ज्यादा जोखिम भरे रास्ते पर चल पड़े। इस बार 50,000 रुपए के साथ डे ट्रेडिंग, वो भी टीवी और अखबारों की मुफ्त सलाह पर। उनके ब्रोकर ने भी उन्हें 10 गुना मार्जिन दे दिया। मतलब 50,000 रुपए से वो 5 लाख तक के सौदे कर सकते थे। अब यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, उनके 70% ट्रेड सफल रहे, लेकिन जो बाकी के 30% थे, उनमें नुकसान इतना बड़ा था कि 4 महीने के अंदर वो अपनी कुल पूंजी का 20% गंवा चुके थे। अब हम विश्लेषण के दूसरे हिस्से में आ गए हैं, जहां रोहित के दांव और बड़े हो जाते हैं और उनकी रणनीतियां कहीं ज्यादा खतरनाक। यहीं से आप देखेंगे हालात काबू से बाहर होने लगते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, लेवरेज्ड इन्वेस्टिंग। इसे ऐसे समझिए कि आप अपने शेयरों को गिरवी रखकर और ज्यादा शेयर खरीदने के लिए पैसे उधार ले रहे हैं। ये बिल्कुल आग में पेट्रोल डालने जैसा है। ये आपके मुनाफे को तो कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन ये आपके नुकसान को भी उतनी ही बेरहमी से कई गुना बढ़ा देता है। इस बार रोहित ने कुछ धैर्य दिखाया और धीरे धीरे 8 लाख का एक पोर्टफोलियो बना लिया। लग रहा था कि शायद अब सब ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने लेवरेज लेने की गलती कर दी। जैसे ही बाजार 20% गिरा, उनकी गारंटी यानी उनके शेयरों की कीमत भी गिर गई। ब्रोकर ने और पैसे मांगे और उस पैसे को जुटाने के लिए उन्हें अपने सबसे अच्छे स्टॉक्स घाटे में बेचने पड़े। इसे कहते हैं मजबूरी में बिकवाली, और यही लेवरेज का सबसे जानलेवा जाल है। आखिर में हुआ ये कि उन्होंने अपने खुद के लगाए हुए पैसे पर 25% का नुकसान उठाया। अब 3 बार असफल होने के बाद रोहित पूरी तरह से हताश हो चुके थे। उन्होंने तय किया कि अब अकेले नहीं लड़ेंगे, बल्कि पेशेवर सलाह के लिए पैसे देंगे। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार आखिर में वो जीत जाएंगे। पर ये उनकी कहानी का आखिरी और सबसे विनाशकारी अध्याय साबित हुआ। रोहित ने एक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी FNO सर्विस के लिए 30,000 रुपए दिए। ये सर्विस हर महीने 100% से ज्यादा रिटर्न का वादा कर रही थी। पहली टिप तो जैसे कोई जैकपॉट थी, सिर्फ 15 दिनों में 50% का फायदा। उनका उत्साह 7वें आसमान पर था। लेकिन दूसरी टिप,
एक तबाही थी। अगले सिर्फ 20 दिनों में उन्होंने अपने निवेश का 90% खो दिया। ये एफएनओ ट्रेडिंग का वो क्रूर चेहरा है जो अक्सर छोटे निवेशकों को दिखता है। और ये हमें एक बहुत ही सीधे और तार्किक सवाल पर ले आता है। जरा सोचिए, अगर कोई हर महीने 100% का रिटर्न कमा सकता है तो वो कुछ हजारों रुपयों के लिए टिप्स क्यों बेचेगा? वो खुद अरबपति बनकर किसी प्राइवेट आइलैंड पर क्यों नहीं बैठा है? ये एक साधारण सा तर्क है जो इन सभी जल्दी अमीर बनो वाली योजनाओं के धोखे को उजागर कर देता है। देखिए, रोहित की कहानी कोई अकेली कहानी नहीं है। वो एक ऐसे सिस्टम का शिकार हुए जो अपनी बनावट में ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर के खिलाफ काम करता है। तो चलिए अब रोहित की कहानी से कदम पीछे हटते हैं और ये विश्लेषण करते हैं कि क्यों ऑड्स यानी संभावनाएं इतनी ज्यादा ट्रेडर के खिलाफ होती हैं। ये व्यक्तिगत नहीं है, ये प्रणालीगत है। एक पल के लिए इस पर सोचते हैं। मान लीजिए कि आपने एक ट्रेड किया और 10% का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। आपको क्या लगता है उसमें से कितना पैसा असल में आपकी जेब में जाता है? इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। बाईं तरफ 10 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है, लेकिन कमीशन और टैक्स कटने के बाद आपके हाथ में सिर्फ 6.5 रुपए बचते हैं। अब दाईं ओर देखिए, 10 रुपए का ग्रॉस लॉस, सारे खर्चे जुड़ने के बाद 12 रुपए का नेट लॉस बन जाता है। मतलब आप जीतते कम हैं और हारते ज्यादा हैं। ये सिस्टम धीरे धीरे आपको खत्म करने के लिए ही बना है। ये जो कई पेड टिप सर्विसेज होती हैं, ये किसी स्किल पर नहीं चलती। ये गणित के एक बहुत ही सरल धोखे पर काम करती हैं। ये एक प्रोबेबिलिटी स्कैम है जिसे सिर्फ इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि कुछ लोगों के लिए एक परफेक्ट ट्रैक रिकॉर्ड बनाया जा सके और फिर उन्हें महंगे सब्सक्रिप्शन बेचे जा सके। ये स्कैम काम कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप समझिए। वो 5000 लोगों के साथ शुरू करते हैं। आधे लोगों को खरीदने की टिप देते हैं और बाकी आधे को बेचने की। जाहिर है कोई एक ग्रुप तो सही होगा ही। जो गलत हुए उन्हें लिस्ट से हटा दिया जाता है और 2500 लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया जाता है। आखिर में उनके पास 312 लोग बचते हैं जिन्हें लगातार 4 सही टिप्स मिली हैं। रोहित भी उन्हीं में से एक था। अब इन 312 लोगों के लिए तो ये सर्विस भगवान जैसी है और उन्हें एक महंगा सब्सक्रिप्शन बेचना अविश्वसनीय रूप से आसान हो जाता है। तो इन सभी जालों और गलतियों को देखने के बाद सवाल ये उठता है, तो फिर जीता कैसे जाए? क्या दौलत बनाने का कोई असली और आजमाया हुआ रास्ता है भी? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और अब हम इस आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में उसी की बात करेंगे। शेयर बाजार से संपत्ति बनाने का एकमात्र सिद्ध तरीका ये है अच्छी क्वालिटी वाले बिजनेस में निवेश करना और उस निवेश को लंबे समय तक बनाए रखना। बस, कोई शॉर्टकट नहीं है। यही वो सिद्धांत है जिसका पालन दुनिया के सभी महान निवेशकों ने किया है। ये स्लाइड पूरी कहानी का सार है। एक तरफ है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, बहुत ज्यादा तनाव, ऊंची लागत और नुकसान की भारी संभावना। ये एक ऐसा रास्ता है जो सिर्फ ब्रोकर और सिस्टम को अमीर बनाता है। और दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इसमें धैर्य की जरूरत है, लागत कम है और ये आपकी अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बनाने का एक सिद्ध मार्ग है। तो अंत में ये सब कुछ एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर रुकता है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं? इस एक सवाल का जवाब ही आपका वित्तीय भविष्य तय करेगा।